इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जब उसके भीतर से, उस व्यक्ति के भीतर से, शिष्य के भीतर से वो गंदगी निकालते हैं, फिर वो नया कुछ पैदा करते हैं। एक नया जन्म हमारा होता है, एक सुंदर जन्म हमारा होता है। उस समय वो ब्रह्मा का काम करते हैं। पहले वो कौन सा काम करते हैं? महेश का काम करते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रॉयर का रोल अदा करते हैं पहले, फिर बाद में वो ब्रह्मा का रोल अदा करेंगे, निर्माण का, सृजन का, कुछ रचना विशेष का। और वो रचना विशेष अभी तक बड़ी दुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है। अभी तक तो हमारी सफाई ही नहीं हुई है, किसी की सफाई ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को सौंपा ही नहीं किसी व्यक्ति के हाथ में जो सफाई कर सके। तो सफाई करने के बाद का जो कदम होता है उस बुआई का होता है। कभी फार्मर को देखा है? किसान को देखा है? क्या करता है वो? सीधे बीज बो दे देता है, सीड तुरंत डाल देता, सीड डाल देता है। हम जहां बैठे जिस रूम में, उसके सामने वो खेत है, वो बैल से हल चलाता रहता है, रोज चलाता रहा। पहले सफाई बहुत आवश्यक है, यानी जो कचरा भरा हुआ है उसको जोतने, अलग करने के लिए वो हल जोतता है। और जब हल जोता जाता है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उसके बिना वो भीतर का कचरा निकलता नहीं है। जब ये कचरा निकालने की सारी मेहनत पूरी हो जाती है, उसके बाद आता है बुआई का नंबर, बीज बोने का नंबर। उसके बाद आता है जन्म का नंबर। वो सीड डाला जाएगा उस भूमि में, वह सीड डालने के पश्चात अंकुरण पैदा होगा, वहां जन्म होगा कुछ। तो उस समय हमारे लिए भी गुरुदेव उस ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। शुभ जो होता है वो हमारे भीतर पैदा करते हैं। बिल्कुल जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, होना चाहिए हमारे जीवन में, वे बतलाते हैं। और उसके बाद उनका नंबर आता है विष्णु के रूप में। ऑपरेट करते रहना, व्यवस्थित तरीके से संचालित करते रहना। कुछ पैदा करना तो फिर भी कथनचित आसान होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है मेंटेन करके रखना, है ना। बनाना नया आसान है, गाड़ी खरीदना आसान, पर एज इट इज मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जीवन का निर्माण फिर भी हो जाए, लेकिन व्यवस्थित वो चलता रहे हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है विष्णु का। आप भी अपने जीवन में कभी कभी कोई नियम ले लेते होंगे, है ना। छोटा सा कोई नियम आदि ले लेते होंगे। नियम लेना वो भी आसान नहीं है तो कठिन, लेकिन नियम ले लेना अलग चीज है, और नियम लेकर के निर्दोष जीवन भर पालना वो अलग चीज है। नियम सिर्फ एक बार लिया जाता है। वो बीज बोया, अंकुरन फूट गया, जन्म हो गया। जन्म लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं होता है।
अच्छे मार्ग में कदम बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, कदम बढ़ा करके चलते चले जाना। जब तक मंजिल ना मिल जाए चलते रहना अपने डेस्टिनेशन तक। सबसे कठिन पुरुषार्थ होता है तो यात्रा करने में होता है। 1 to 99, 0 से 1 और 99 से 100 वो अलग चीज हो गई, लेकिन सारा जो टाइम, सारी मेहनत, सारा परिश्रम, सारा डिवोशन, सारी अलर्टनेस सबसे ज़्यादा यदि किसी में लगती है तो 2 से 99 तक। एक हो गया 1 डिजिट और एक हो गया 100 डिजिट। 1 डिजिट नंबर 1 मीन्स जन्म हो गया, 100 मीन्स हमारी डेस्टिनेशन हो गई, मंजिल हो गई। दोनों में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एक ही, इधर एक नंबर वहाँ 100 नंबर। लेकिन 2 से लेकर 98 तक, 2 to 98 कितने नंबर्स हो गए? हाँ कितने? 98 हो गए ना। 1 मीन्स बर्थ, 100 मीन्स हमारी डेस्टिनेशन, एंड 2 to 98 हमारा ऑपरेशन। अब देखना, ऑपरेशन में 98 नंबर्स आ गए। जन्म में तो एक ही नंबर था और डेस्टिनेशन में तो पहुंच ही गए, उसमें कुछ करना नहीं। तो जन्म में भी ज्यादा नहीं, जब आपको जोश आता है ना। जब गुरु महाराज आते हैं किसी नगर में तो सबको जोश आता है, महाराज जी आ रहे हैं, बोले चतुर्मास करने महाराज जी आ रहे हैं। जैसे पुणे आ रहे थे तो सब सोसाइटी वाले बड़े जोश में थे, बोले पहली बार महाराज जी आ रहे हैं पुणे, है ना। आगवानी करने के लिए सब तैयार थे। क्या सुसगांव, क्या खराड़ी, क्या वाकड़, क्या पिंपले सौदागर, क्या कौन सा चिंचवड़, हाँ चिंचवाड़, हाँ वाघोली, निगड़ी, सारे सोसाइटी और सारे कॉलोनी, जितनी कॉलोनी है पुणे के, सब बहुत उत्साहित। उस समय एक नंबर मिला। ऐसी है ना। उस समय एक नंबर मिला। यानी जब जीवन में कोई कार्य करने का पहला भाव पैदा होता है, उस समय जो चार्म होता है, जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, वो अलग ही होता है, अलग ही होता है ना, होता है। अब आपने वो कार्य तो कर लिया, अब उसके बाद क्या हो गया? हाँ, जनरेशन तो हो गया, जन्म तो हो गया। अब जहां ऑपरेशन की बात आती है, ऑपरेट करने की बात आती, चलने की बात आती है, चलते समय अब धीरे 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 लोग छूटने लगते हैं। ऐसे ही नहीं है? जब आप जीवन में पहली बार कोई नियम लेते होंगे गुरु के माध्यम से, गुरु के पास जाकर के, जब आपके भीतर कोई वैराग्य का बीज उत्पन्न होता होगा, जब आपके मन में ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे प्रतिमा ग्रहण करना है, ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे रोज अभिषेक शांति धारा करना है, ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, ये भाव पैदा होता होगा कोई भी एक छोटा सा नियम लेना है, उस समय का उत्साह बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नियम लेने के बाद अब उसे फॉलो लाइफ लॉन्ग करना है, जीवन भर, तो वो एज इट इज बना रहता है। पूछ रहे हैं सबसे, हाँ कैसा जिगजैग? एज इट इज नहीं बना रहता, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता रहता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ चीज होती है तो बीच की स्टेज, बीच की स्टेज में अपने आप को संभालना आसान नहीं होता है। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है गुरु की, क्योंकि वो हमें चलना सिखाते हैं।
वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है ना, कितने बार वो गिरता है, माँ उसे संभालती है, उठाती है, फिर वो थोड़ा चलने लगता है, फिर तेजी से भागने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर माता पिता उसे उठाते हैं, फिर उसे समझाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ भी कई बार गिरता है, फिर माँ पेरेंट्स उसे संभालते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन में जाता है, वहाँ भी कई बार गिरता है, फिर वो बड़े संभालते हैं। यानी राइट फ्रॉम A to Z की जो यात्रा है, उसमें न जाने कितने बार उसे संभालना पड़ता है। जन्म देना तो बहुत आसान होता है, जन्म लेना भी आसान होता है, व्रत नियम लेना भी आसान होता है। कोई संकल्प लेना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन संकल्प लेने के पश्चात उसका निर्वाह निर्दोष रूप से करना, वह यदि कोई करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज करा सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा जो मेहनत का कार्य है उस बीच के फेज में होती है। एग्जाम्पल देते हैं आपकी लाइफ का। जब आपकी मैरिज हुई थी, वो पहला दिन था शादी का है ना। पहला दिन तो बड़ा अच्छा रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है क्यों? उसके बाद क्या होता है? पहला दिन तो आपका जन्म हुआ, यानी कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ गया, वो आपका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे था ना, वो आपका जन्म। अब लास्ट डे तो बाद में आया हाँ, वो जो बीच का फेज है वो कैसा रहता है बताओ? आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना, कैसा रहता है? हाँ हाँ, कौन सा डे याद करने लायक नहीं है? क्यों? कौन सा डे याद करने लायक नहीं? हाँ, कौन सा डे याद करने लायक नहीं? पहला दिन। हाँ, अफसोस करते होंगे क्यों पहला दिन आया, ऐसा? हाँ, ऐसा अफसोस होता है? होता है, शायद बहुतों को होता होगा। सबको होता है? अच्छा, कितने लोगों को होता है? अरे होता है, अफसोस होता है। अब इस बीच की फेज में क्या सोचते हैं फिर आप? अब क्या सोचते हो? बोले महाराज जी मकड़ी का जाल है, अब वो जाल में फंस चुके हैं। वो ऐसा जाल है जिसमें यू टर्न नहीं होता है। इसमें यू टर्न होता है? हाँ, इसमें यू टर्न नहीं होता है, सिर्फ इसमें फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होता है। बस आगे बढ़ते जाओ, अब बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले। अब क्या है, कैसे बढ़ना है वो पता नहीं, लेकिन बढ़ते चले जाना है। तो जब पहला दिन आता है उसका तो इंतजार हर व्यक्ति करता है, फिर उसके बाद वो कोसना शुरू कर देता है। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रहे हम? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस बना करके चलते हैं, उस पूरे फेज को बड़े बैलेंस तरीके से निकालते हैं। लेकिन उस पूरे फेज को बैलेंस तरीके से निकालना आसान नहीं होता है। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हमें संभालने की। यानी चाहे वह संसार का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अच्छे जीवन निर्माण का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, मेहनत वो बीच वाले फेज में गुरु की होती है, जो हमें व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करके रख सके, व्यवस्थित तरीके से हमें चला सके। जब जब जो आवश्यक हो वो सब कुछ हमें समझा सके, वो सहारा भी दे, वो डांट भी दे, है ना? डांट इसलिए कि कुछ कमियां जो आ जाती हैं उसे निकालना भी बहुत जरूरी है। जब वो डांट है तो वो डिस्ट्रॉयर के रूप में आ जाती है। जब वो
प्रेम और वात्सल्य का भाव आ जाता है तो वो जन्मदाता के रूप में आ जाती है। और जब वो बैलेंस बना करके चलाने की बात आ जाती है तो वो ऑपरेटर के रूप में आ जाती है। यानी वे गुरु हमारे जीवन में GOD का रोल अदा करते हैं, गॉड का रोल अदा करते हैं, भगवान का रूप लेकर के आ जाते हैं। और जिसके जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं आता तो उसके जीवन में भी होता तो सब कुछ है, D भी होता है, O भी होता है, G भी होता है। क्या कह दिया हमने? हाँ, वो पूरा रिवर्स हो गया। अब लेटर्स वही हैं, G है, O है, D है, और उसमें भी लेटर्स वही हैं, D है, O है, G है। तो जब गुरु आ जाते हैं तो हमारी आत्मा में जो बैठा हुआ GOD है वो बाहर निकल जाता है। और जब गुरु नहीं रहते हैं तब भी हमारी आत्मा में बैठा है GO और D है, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता, नहीं हो जाता रिवर्स डायरेक्शन में। गुरु के आने से वो GOD बनकर के निकल जाता है। गुरु के बिना राहुल भैया क्या बनकर निकल कर, हाँ बस इंटरचेंज हो जाता है, G की जगह D और D की जगह G। तो कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया। हाँ, एक ही तो एक्सचेंज हुआ है, एक ही तो एक्सचेंज हुआ, एक ही लेटर इधर से उधर आया, उधर का लेटर इधर आ गया। अच्छा, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो गया। बहुत अच्छी हाइकू है। हे गुरुवर, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। हे गुरुवर, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। हम सब शब्द हैं, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकालने वाले यदि कोई हैं तो वो गुरु महाराज, और वो नहीं है तुम बिन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।